365 दिन खत्म होने से पहले पहले मैं एक घर ओन करना चाहता हूँ। आज से शुरू होता है 365 डे चैलेंज। जो भी ये एनिमल्स हैं जो स्ट्रीट पे आपको ऐसे दिख जाते हैं इंजर्ड बेचारे, इन सबको उठा उठा के मेरे को एक मेरे एनजीओ में रखना है और उन सबकी मेरे को सेवा करनी है। अब तो आदि ने अपने सर के बाल भी उड़ा दिए हैं, तो अब जस्ट टू फोकस ऑन दिस चैलेंज। वी आर फीलिंग प्राउड दोस्तों। हमको लगा अगर हम प्राउड फील कर रहे हैं तो आपके साथ शेयर करना चाहिए ये चीज। मालिक नहला दो, रहम करो। उसको अब तेरे डॉक्यूमेंट लिया ना, कल तेरे नाम पर रजिस्टर कराऊंगा उसको, ठीक है? तेरे को गिफ्ट है बेटा ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। ये मेरे चेहरे पे मेरा रुमाल है और इसको मैं हटा नहीं सकता हूँ। हटा इसलिए नहीं सकता हूँ, आप मेरे पीछे मौसम देखो, ये देखो आप, ये मेरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इतना भयंकर कोहरा पड़ रहा है, देखो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब वापस रुमाल लगा लेता हूँ, क्योंकि रुमाल नहीं लगाऊंगा मेरा नाक ठंडा हो चुका है, नाक के अंदर जा रही ठंडी ठंडी हवा और फिर हो जाएगी मुझे जुकाम। और उदयपुर में तो हम लकी है, चलो ठीक है, दिन में धूप निकल जाती है। कुछ कुछ एरिया जैसे हैं, जैसे अजमेर भीलवाड़ा वगैरह, इस तरफ दिन में धूप ही नहीं निकलती है, पूरे दिन भर धूप का दाना भी देखने को नहीं मिलता है। और इतना कोहरा यहाँ से भी यूँ मान लो 1.5 गुना ज्यादा भाई साहब। और बस सबको कुछ ना कुछ दिक्कत है, बस मेरे कुत्ते को दिक्कत नहीं है। ये आराम से बिल्कुल बिना कपड़ों के घूमता रहता है, सुसु पोटी को अंजाम देता रहता है, साला डफर। खैर दोस्तों, आप लोगों को इससे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। गर्मी, सर्दियाँ, बारिश है ना, हर तरीके का मौसम आता है, सबको एंजॉय करो, बस अपना ख्याल रखो हर मौसम। दूध लेने आ गया था मैं, अभी ऊपर जाऊंगा और सोच रहा हूँ फिर से सो जाऊंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नए व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सर्दियों के मजे ले रहे होंगे, क्योंकि सर्दियां यार मजे करने की चीज है। जो खाना है खाओ पेट भर के, बढ़िया एनर्जी रहती है। और इतना बढ़िया जब आप शहर में रह रहे हो तब तो आपको मजा ही आ जाता है भाई साहब। और ऐसा अगर व्यू हो आपकी खिड़की में से, कुछ दिख ही नहीं रहा है दुनिया में, बस खेत है और उसके दुनिया खत्म है, बस ये एंड है दुनिया का। और हाँ, आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो आदि करेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में, एंड में आपको बहुत कुछ पता पड़ने वाला है। ये देखो इस आदमी को, इस आदमी से क्या क्या नहीं होता। देखो, पूरे घर में साफ सफाई करूं, इस ग्लास में इससे पानी नहीं भरा जाता। ये देखो, अब है ना इसको साफ करना, वरना है ना रोटियां नहीं मिलेगी आदित्य गुजर। Oh my God, ये इनसे बॉटल में पानी नहीं भरा जाता, ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, गरम गरम होता होगा तो नहीं भरा जाता होगा। ये ठंडा है, ठंडा। और ये ग्लास है, एक इतना बड़ा मुंह है इसका, इसमें पानी नहीं भरा जाता इनसे। Oh my God, guys, 2026 is very bad. First Venezuela, now Iran, third Greenland, everything is gonna sucks, man. Come on. अरे कम ऑन नहीं आदि, रोटियां नहीं दूंगी, मैं सच बता रही हूँ, मम्मी की कसम खा रही हूँ, मैं रोटियां नहीं दूंगी। हाँ तो ये सॉल्व करो। Kitchen putty. Oh my God, she's such a loser, man. लोग Such a use problems, guys. लोग देख रहे हैं, आदि करो, साफ करो। I'll hire a maid for you, girl. क्या? I'll hire a maid for you, girl. तो मेड को लेके आओगे ना तभी रोटियां बनेगी। अब रोटियां भी नहीं बनने वाली है, जब तक ये पट्टी साफ नहीं होगी ना तब तक मैं रोटियां नहीं दूंगी आदि। I'm going down to just hire. मैं यहाँ बैठ के सारा का सारा देख रही हूँ। I'm going down to just hire a maid, man. There's so many used things in this world, and you are asking me to clean the putty. हाँ, पट्टी साफ नहीं हुई है ना आदि, किचन से बाहर नहीं निकलना है। अरे यार, ये है ना ढोला बोलिया काम इसीलिए करते हैं क्योंकि ये रोज मैं साफ कर देती हूँ। अभी साफ करेंगे ना, अगली बार से ना बॉटल में पानी तमीज से भरा जाएगा। Oh my God, it's dead, man. So silly thing. Ask something big, man. Next time, please. अगली बार ना Yeah, take care, buddy. Eat your cake and fucking good. ऑफ करेगा। Stop it, Trump. स्टॉप इट ट्रम्प। देखो दोस्तों क्या मस्त लग रहा है भाई, सुंदर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चिकित्सा जा रही है सीढ़ियों से नीचे उतर के, क्योंकि उसको एक मेड हायर करनी है। तो मेड का इंटरव्यू लेने जा रही है। ये बताओ अब आप, अगर आप मेट्रो सिटी से बात कर रहे हो ना, अगर देख रहे हो दिल्ली, बेंगलोर या मुंबई से, तो इसको बताओ कि मेड आपका इंटरव्यू लेती है, मेड का नहीं लेते। मेड जिसको मिलती है ना उसकी किस्मत है, और ये समझ नहीं रही उस बात को, जा रही है इंटरव्यू लेने के लिए। कि पहले मैं देखूंगी फिर उसके बाद वेरीफाई करूंगी। दोस्तों, ये रही चिकू, इसका टाइम मैच नहीं हो पा रहा है। भाई जी फ्री नहीं होते 10 बजे से पहले तो, और इसको चाहिए सुबह 7 बजे। बट दोनों के बीच में तालमेल मैं बिठा रहा हूँ दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि आप बुला के तो देखो एक बार 10 बजे, फिर अगर जम जाए तो ठीक है, नहीं जमेंगे तो फिर कुछ और रास्ता देखेंगे। और तो क्या, नहीं, इसको बांध दो। ये रहा दुश्मन, किसी को घर में लाते नहीं है कि पहले ये खुल जाता है दोस्तों, इसकी मुसीबत बहुत ज्यादा है। देख लो, अगर चिया के जम जाए तो रख लेगी, नहीं तो और मुझे ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे माथे पड़ रही है। इतना सारा काम, एक मेड तो चाहिए ना, हेल्प तो चाहिए ना। मैंने कहा भाई ठीक है, उसको थोड़े से बर्तन धोने के लिए भी मेड चाहिए दोस्तों। ये मेड हो गई है, इसको मेड चाहिए, तो मेड ढूंढूंगा मैं इसके लिए अब। हाँ ठीक है, करते ही है। ठीक है, आप आओ कल से। सुबह इतना जल्दी भाई कोई मिलती नहीं है इधर। तो आप शाम को कितने बजे फ्री हो जाते हैं? शाम को नहीं, मैं ये बस जा रही हूँ। बस अभी ये टाइम हो गया आपके घर जाने का। अब जाके चिल करोगे घर पे, रिलैक्स करोगे, आनंद करोगे। आ जाओ फिर आप कल से, तो है ना। चिक्रेशा मना कर रही थी दोस्तों, पर मैंने कहा कि यार नहीं, एक बार रख के तो देखो, क्या पता आपकी
मतलब 10 बजे आपका काम बैठ जाए तो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों ये मेरा किचन है और ये मेरे किचन में मेड है मेरी, और मैं लाला राम पर भटूरों के अंदर पनीर डालता हूँ। तो मैं पनीर की कटिंग कर रहा हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये रहा दोस्तों अपने हाथ से होममेड बनाया हुआ पनीर, और इसको देखिए क्या खूबसूरत पनीर बना है दोस्तों। आय हाय हा, ये देखो दोस्तों एकदम मलाई मक्खन पनीर, ये देखिए आप। ये कितना क्रंच है दोस्तों इसमें, नहीं क्रंच नहीं, कितना सॉफ्टनेस फ्लफीनेस देखो आप, देखना। यस, अब आप देखिए ये रहा मेरा पनीर, ये देखो आप क्या कट रहा है पनीर दोस्तों, दिख रहा होगा आपको। स्वाद के साथ साथ ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी का भी ध्यान रखता है लाला राम। ऐसे बनता है आपका पनीर जो भटूरे में डलता है, काफी थोड़ा सा डलता है। अब आप लोग ऐसे मत बोलना कि बहुत सारा नहीं है, बहुत सारा नहीं डाल सकते क्योंकि भटूरा फट जाता है, लिमिटेड ही डलता है बस, और वो भी ऐसे बनता है और हम खुद खाते हैं इसको। एंजॉय, चीयर्स, हैव फन। दोस्तों मैं इतना बदतमीज हूँ, ये अंकल और आंटी वो पीछे एक भैया और दीदी उन लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, तो उसको देख रहा हूँ मैं। ये जहाँ से ये गेहूं लगना चालू हो रहा है ना, ग्रीन ग्रीन, ये इधर तो सूखा खेत है, उधर गेहूं लग रहे हैं, ये दोनों अलग अलग खेत है। इस चिया के फोन की आवाज आ गई, वरना फाइट सुनाई देती है। आप मैं बालकनी में जाके सुनाता हूँ। देखा दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ मैं समाज की आपको। थैंकफुल कर दो भैया। दोस्तों दुकान पहुंचने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में, अभी गाड़ी का पेट्रोल कभी खत्म नहीं होना चाहिए तो पेट्रोल भरवा रहा हूँ। दोस्तों दुकान पहुंच गया था मैं। दुकान पहुंचते मेरा सबसे पहला काम रहता है, पहले बालाजी के दर्शन करूंगा, उसके बाद दुकान जाऊंगा। तो चलते हैं दुकान। दोस्तों वैसे तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बट फिर भी मैं जो बालाजी के दर्शन करता हूँ उसका और कस्टमर्स का प्यार देख लो आप। वेरी गुड यार, 3 भटूरे। अरे नया भटूरा खिलाड़ी है क्या यार, इधर देख शकल दिखाना। बच्चे बढ़िया काम कर रहे हैं दोस्तों मेरे बच्चे दुकान में 2 ही काम करते हैं, या तो खाना बनाते हैं या फिर हमारी वीडियोस देखते हैं। बहुत ज्यादा लॉयल है मेरा स्टाफ मेरे से दोस्तों, देखो सब काम कर रहे हैं, और जैसे ये लोग फ्री होते हैं ये मेरी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर। दोस्तों मिली है आशा कटारा से। कैसी है तू? बढ़िया। तो तू पूरे दिन यहाँ इस पे ऐसे बढ़िया सिंहासन लगा के, देखो लाल वाल गद्दा वद्दा, आराम से यहाँ बैठी रहती है, व्यू देखती रहती है। ऐसे क्यों? भी जाती हूँ। सफाई वफाई तो रखती है ना पूरी ढंग से, बिल्कुल पूरा साफ सफाई रखा कर हर तरफ है ना। और बाकी सब ठीक है, स्कूटी वगैरह बढ़िया चल रही है, तोड़ तो नहीं थी गाड़ी? नहीं। उसको अब तेरे डॉक्यूमेंट लिया ना, कल तेरे नाम पर रजिस्टर कराऊंगा उसको, ठीक है? तेरे को गिफ्ट है बेटा, ये सियासन की रानी है ये। ममता बोल रही आशा दी सियासन की रानी है। तो सुन, अब 1 साल कब होगा तुझे यहाँ पर? अभी 5 महीने हो गए। अब तेरे को इसको बेटा जैसे 1 साल हो जाए ना, इसको स्कूटी गिफ्ट कर रहे हैं पर, है ना? ठीक है बेटा? अरे क्या नहीं, आधार कार्ड है तेरे पास? हाँ। ठीक है, तेरी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट सब लेके आ जाना, है ना? ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब लेके आ जाना, फिर तेरे नाम पर गाड़ी करा देंगे, ठीक है? देख लो दोस्तों, लालची यही है, इसको पता है 1 साल होते ही गाड़ी मुझे मिल जाएगी, इसलिए 1 साल तक काम कर रही है। ऐसा तो नहीं कि 1 साल कंप्लीट हो जाएगा फिर तू गाड़ी लेके चली जाएगी? गाड़ी जिस दिन तेरा नाम हुई अगले दिन ही भाग गई तो फिर? बेटा उसमें ऐसा लिखाऊंगा, अगर ये गाड़ी मिलने के बाद 1 साल तक और यहाँ काम करती है तो ही गाड़ी इसके पास रहेगी, वरना वापस मैं ले लूंगा, है ना? पक्का? ठीक है दोस्तों, आशा को गिफ्ट करेंगे 1 साल पे गाड़ी अपन, आप देखना व्लॉग। दोस्तों मैं अभी अपनी दुकान पर खड़ा था, यहाँ पर एक गाड़ी के पीछे शीशे पे क्या लिखा हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको। मेरी नजर पड़ी है अभी जस्ट गाड़ी पे, मालिक नहला दो रहम करो। गाड़ी लग भी ऐसी रही है, नहलाना पड़ेगा दोस्तों इसको। जो भी मालिक है प्लीज मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है, इसको नहला दो जल्दी। देखो पास आके दिखाता हूँ आपको, मालिक नहला दो रहम करो। गजब लिखा है जिसने भी लिखा है यार, सिद्धू मूसेवाला की फोटो लग रही है। नहला दो भाई, मेरी भी रिक्वेस्ट है, इसको नहला दो जल्दी से। दुकान मंगल हो चुकी है दोस्तों हमारी, अभी सब बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं और मैं अपने घर जाऊंगा। दोस्तों हर महीने की 10 तारीख को ऐसा दिन आता है जिस दिन मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप के ऊपर। आप भी करते हो? हम बहुत प्राउड फील करते हैं दोस्तों, क्योंकि हर महीने की 10 तारीख को हमको हमारे 10-11 बच्चे जितने भी हमारी दुकान पर काम करते हैं सबको सैलरी देनी होती है। तो अभी हम दोनों बैठ गए हैं दोस्तों हिसाब करने के लिए। ये हमारी नोटबुक है जिसके अंदर सारा हिसाब रहता है, सारी चीजें रहती है, किसकी कितनी सैलरी, किसका क्या हिसाब है, सारी चीजें इसमें नोट डाउन है दोस्तों। आज हम सारी चीज चेक करके और सब बच्चों के अकाउंट चेक करके सबको सैलरी दे देंगे, बांट देंगे दोस्तों। और सबसे ज्यादा दुख की बात मेरे लिए ये है कि इनकी जितनी सैलरी है उससे ज्यादा पैसे ले जा रहे हैं, छुट्टियां नहीं ले रहे हैं। ममता ने 3 महीने से छुट्टी नहीं ली, 3 महीने से। उसको क्या मजा आ रहा है काम करने में, मुझे समझ नहीं आ रहा। हर महीने एक्स्ट्रा सैलरी जाती है। कटारा ने भी इस महीने एक भी छुट्टी नहीं ली है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 1 छुट्टी ली है, 2 छुट्टी ली है। हमारे जितने भी स्टाफ है सबको हमने छुट्टियां फिक्स कर रखी कि आप महीने में इतनी छुट्टियां ले सकते हो कभी भी, जब आपकी मर्जी हो। बट इन लोगों ने एक भी छुट्टी नहीं ली दोस्तों, और जो छुट्टियां नहीं ली है उनके पैसे ऐड हो गए और इनकी सैलरी जितनी है नहीं उससे ज्यादा जा रही है। कोई बात नहीं, जारी तो जारी है, काम कर रहे हैं तो देना पड़ेगा। तो वी आर फीलिंग प्राउड दोस्तों,
तो हमको लगा अगर हम प्राउड फील कर रहे हैं तो आपके साथ शेयर करना चाहिए ये चीज। अभी सबके अकाउंट में सैलरी जाएगी, खट खट खट, सबके घर वाले खुश होंगे, खट खट खट, दुआएं मिलेगी, प्रार्थनाओं में हमको याद किया जाएगा, खट खट खट, महादेव सुनेंगे हमको, बोलेंगे वाह, आशीर्वाद ही आशीर्वाद देंगे, खट खट खट, और लाला राम के ऐसे बहुत सारे स्टोर्स खुलते जाएंगे इंडिया में, खट खट खट, तरक्की की रास्ते पर चलते जा रहे हैं दोस्तों। हिसाब कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो आप सुनिए आदि से कि क्या अनाउंसमेंट है। दोस्तों 365 डेज चैलेंज हम लोग ले रहे हैं और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं ये हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो आज से शुरू होता है 365 डेज चैलेंज, जो कि अगले 365 दिन बाद खत्म होगा, जो कि 2027 में आएगा, जनवरी में। ठीक है, इसके अंदर हमने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अचीव करनी है, वो हमारा चैलेंज है। ठीक है, वो हमको पूरे करने हैं 365 दिन खत्म होने से पहले। सबसे पहला चैलेंज है दोस्तों कि हमको रोज YouTube पे एक व्लॉग डालना है, हर दिन हमको YouTube पर व्लॉग डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला चैलेंज, मतलब उस चैलेंज का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है कि हमको लाला राम जो हमारा फूड ब्रांड है, उसके हमको कम से कम 3 आउटलेट तो ओपन करने हैं अगले 365 दिन के अंदर। ठीक है, कोई सी भी सिटी हो, कैसा भी हो, बट 3 आउटलेट हमको ओपन करने हैं 365 दिन के अंदर। ये हो गया दूसरा पार्ट, कैसे भी, बाय हुक एंड क्रुक। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट। तीसरा पार्ट जो कि बहुत मेजरली मुझे करना है कि आई वांट टू बाय अ कार। मैंने चिया को काफी टाइम से रोक, देखो मुझे तो शौक नहीं है, बट मैंने चिया को काफी टाइम से रोका हुआ है कि यार यूजलेस इन्वेस्टमेंट होगा अगर हम लोग गाड़ी वाड़ी कुछ खरीदेंगे। मतलब गाड़ी तो हम कल भी उठा के लेके आ सकते हैं, अभी भी ला सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बट द थिंग इज कि हमें गाड़ी वैसे चाहिए कि हमारा अकाउंट का बैलेंस इधर से उधर भी ना हो, मतलब हमें पता भी ना चले, या मतलब तब जाके हम उसके ऊपर हम लोग गाड़ी खरीदेंगे, क्योंकि इट्स नॉट एन एसेट, इट्स अ लाइबिलिटी, एवरीबॉडी नोज। तो हम लाइबिलिटीज पे भी खर्चा नहीं करना चाहते, सो वी हैव टू अर्न दैट मच कि इफ देयर इज वन लाइबिलिटी वी डोंट केयर बिकॉज वी हैव लाइक लॉट ऑफ एसेट्स। ओके, दैट इज अनदर पार्ट। राइट, मतलब कि हम लोग आउटलेट्स इतने खोल ले, हमारा बिजनेस इतना बना ले कि वहाँ से हमें थोड़ा सा पैसा लेना पड़े और जितने में हम गाड़ी है जो भी हमको लानी है वो लेके आ पाए। ठीक है, तो ये है कि हमको 365 दिन के अंदर चिया की विश पूरी करनी है और चिया को एक कार दिलानी है। तीसरा पार्ट हो गया, अब है तीसरा पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट जो कि मुझे चाहिए, जो कि मेरे को इम्पोर्टेंट है, मेरे को चाहिए कि 365 दिन खत्म होने से पहले मैं एक घर ओन करना चाहता हूँ। ठीक है, वो चाहे अपार्टमेंट हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे है ना कुछ भी हो, बट एक घर हो जिसको मैं ओन करूं। और मेरी दिली इच्छा है कि वो उदयपुर में हो है ना, क्योंकि उदयपुर से मेरा काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव है ना, जयपुर वगैरह कहीं भी ले सकता हूँ, बट मेरी इच्छा है कि मैं उदयपुर में ही लूँ। तो एक घर में ओन करूँ 365 दिन खत्म होने से पहले। ये हमारे चैलेंज का फोर्थ पार्ट। और तो अगर इसमें से एक भी चीज़ पूरी नहीं हुई मतलब हमारा चैलेंज पूरा नहीं हुआ। यस, तो 365 दिन तक हमें ये चैलेंज के सारे पार्ट्स पूरे करने की कोशिश करनी है। और आप लोगों को इसके बारे में अपडेट देना है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम करते जा रहे हैं, और उसके बारे में हम व्लॉग्स बनाएंगे तो पता लग जाएगा आप लोगों को। तो ये 4 पार्ट हैं मेन। उसके अलावा छोटे मोटे तो काफ़ी सारे हैं कि मुझे लाला राम का जो पेज है उसको ग्रो करना है। मेरी एक विश है कि मैं आप लोगों को बिजनेस सिखाऊं। इतनी भी मेरे को नॉलेज छोटी मोटी है, बहुत ही कम सी नॉलेज जो है, 10 में से 1 नंबर की नॉलेज है ना, बट वो भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिखा पाऊँ आप लोगों को। तो उसके लिए मैं या तो अपना इंस्टाग्राम का माध्यम चुनूँ या फिर है ना यूट्यूब का चुनूँ, किसी के भी तरीके का चुन के आप लोगों को सिखाऊँ, ताकि हर एक इंसान बिजनेस करने में इतना हिचकिचाए नहीं और करने की कोशिश करे, और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जैसी चीज़ें हैं ये ना बढ़े, है ना। तो सबको बिजनेस करना आना चाहिए, बेसिक्स मैं सिखाना चाहता हूँ, ये मेरी विश है। मतलब जैसे हमारे ये मेरे मैनिफेस्टेशंस में आ गए हैं। 4 तो हमारे चैलेंज के पार्ट है जो हमें कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा ये मेरी मैनिफेस्टेशंस है कि मेरे को बिजनेस सिखाना है। दूसरा, मेरे को लाला राम्स का पेज अच्छा खासा ग्रो करना है ना। हमारा यूट्यूब हमको ग्रो करना है। मैं सोच रहा हूँ कि चलो है ना, लाखों सब्सक्राइबर्स तो हो ही जाए कम से कम। ये मेरी मैनिफेस्टेशंस है। अभी तक हमने क्या क्या बोला जो हम कर सकते हैं, हमने वो पार्ट बोला, बट अभी क्या हमको चाहिए ये हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। राइट, मेरे को भी ये 1 साल पूरा काम इसमें फोकस करूंगी, फिर उसके बाद में मुझे भी ये चीज़ नहीं करनी है, मतलब आई विल बी आउट ऑफ दिस। आप लोग मुझे देखोगे कि नहीं देखोगे मुझे नहीं पता, बट 1 साल मैं इसको दे रही हूँ। सोशल मीडिया हो, हमारा बिजनेस हो, लाला राम्स का हो, कि आदि का बिजनेस है, तो वो सारी चीज़ें हो। मैं कुछ और करना चाहती हूँ लाइफ में, तो मैं 1 साल फुल सपोर्ट में हूँ आदि के, और मैं अपने आप के भी, कि ये जो भी चीज़ें हो रही है ये बहुत अच्छे से आगे जाए। उसके बाद में मुझे मेरा खुद का कुछ करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं बता देता हूँ, चिया को अपना NGO ओपन करना है, राइट, जहाँ पर वो ना, जैसे कि जो स्ट्रीट पे ये काऊ होती है, डॉग्स होते हैं, जो भी ये एनिमल्स हैं जो स्ट्रीट पे आपको ऐसे दिख जाते हैं इंजर्ड बेचारे,
इन सबको उठा उठा के मेरे को एक मेरे एनजीओ में रखना है और उन सबकी मेरे को सेवा करनी है। मतलब बाकी चिया को मुझे सेवा करना है। करनी है, सेवा करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, थोड़ा पैसा बहुत। चाहिए ना, ताकि ये अपना एनजीओ ओपन कर क्योंकि पाए। मुझे बड़ी ज़मीन चाहिए कि उसके लिए, और फिर मुझे वहीं पे बहुत सारा कुछ बनाना पड़ेगा। काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशंस है जो कि हम शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ। आज से होता है शुरू हमारा 365 दिन का चैलेंज। सी यू प्लीज़ बने रहना, एवरी डे। देखते रहना हमारी पर्सनल ग्रोथ, हम क्या सिखाते हैं, क्या सीखते हैं, सारी चीज़ें आप फॉलो करना। अब तो आदि ने अपने सर के बाल भी उड़ा दिए हैं, तो अब जस्ट टू फोकस ऑन दिस चैलेंज। तो आदि अब कुछ अपने दिमाग में सोच पाएंगे। पहले क्या बाल बहुत ज्यादा थे ना तो आदि सोच नहीं पाते थे, वो बालों से उनकी सोच रुक जाती। फालतू बातें हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मज़ा बहुत आने वाला है। प्लीज़ आप बने रहना, देखना सारी चीज़ें। मैंने अपने बाल भी कटवा लिए क्योंकि मैं इस पर ध्यान नहीं देना चाहता हूँ बालों पे। और मैं तो सोचता हूँ दोस्तों कि मैं अपने कपड़े भी वाइट कलर के सिलवा लूँ, है ना, चाहे कुर्ते पजामे हो, चाहे कुर्ता हो, चाहे टी शर्ट हो, चाहे शर्ट हो, कुछ भी हो, सब सिलवा के, ताकि मेरे को बार बार सोचना नहीं पड़े कि आज क्या पहनूं। जब भी उठाया वाइट ही है, जो भी है फटाफट पहन लो। तो इस तरीके की चीज़ें कर लूँ ताकि मेरा टाइम जो है ना कम से कम वेस्ट हो, जैसे कपड़े पहनने में, सोचने में, बाल बनाने में, इन सब में। धीरे धीरे मैं बिल्कुल, आप देखोगे कटा लूँगा अपने बाल सारे, देखोगे इन कुछ दिनों में आप। सो 18 जनवरी 2026 से हमारा 365 डेज चैलेंज शुरू होता है और जो कि ख़त्म होगा 18 जनवरी 2027 को ख़त्म होगा। तो ये था हमारा अनाउंसमेंट और आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। और आप ऐसे ही हमको देखते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा। वीडियो पसंद आ रहे हैं, व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि आप हमारे वीडियोस देख पाओ। और 12 बजे मिलते हैं कल फिर से। कमेंट करके बताओ आपको हमारा चैलेंज कैसा लगा। आप हमको ऑल द बेस्ट विश करो, काफ़ी सारी चीज़ें करो ना, गुड लक विश करो हमको, आप ताकि इसमें हमारी हेल्प कर सकते हो क्योंकि हमें आउटलेट हमें खुद को खोलना पड़ेगा, कार हमको लेनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत हमको करनी पड़ेगी, हमको घर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज़ में आप हेल्प कर सकते हो कि हमारे जो सोशल मीडिया पे आप हैं, यूट्यूब में, तो आप वहाँ पे हमें सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आप वीडियोस लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दैट विल हेल्प अस टू अचीव आवर गोल। यस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हेल्प अस। कल मिलते हैं 12 बजे, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय।